राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की घोषणा के बाद से ही दिल्ली में सियासी पार्टियों का घमासान भी लगातार जारी है और बहुत सारी बयानबाजी हो रही है। देखिए, चर्चा बयानबाजी को लेकर है, चर्चा अपने जीत के दावे को लेकर है, चर्चा बेहतर सरकार बनाने को लेकर है। बहरहाल सियासी पार्टियों में मतदाताओं को लुभाने का खेल और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है। इस बीच दिल्ली के सियासी दंगल में चर्चा भले ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की खूब हो रही हो, यह चर्चा जीत को लेकर हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो जीत में गेम चेंजर की भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं और कई बार चुनावी मैदान में इन पार्टियों के होने से बड़ी पार्टियों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। आइए आपको बताते हैं दिल्ली चुनाव में ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो सबका खेल खराब कर सकती हैं। दिल्ली के चुनावी रण की बात करें तो यहां 90 से ज्यादा पार्टियां मैदान में उतरती हैं, जिनमें से 5 तो ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में कई बार बड़े दलों का खेल खराब कर देती हैं। जी हां, खेल खराब। और यही वजह है कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां गठबंधन के बूते मैदान में हैं। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 की जरूरत होती है और इन 70 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा 5 फरवरी को। इस चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 95 पार्टियों ने भाग लिया। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई और एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी थी, तो वहीं आप दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी थी जो कि अब राष्ट्रीय बन चुकी है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में बिहार की जेडीयू, लोजपा और आरजेडी, यूपी की आरएलडी और महाराष्ट्र की शिवसेना भी विधानसभा चुनाव में उतरी थी। जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी के इस बार भी मैदान में उतरने की चर्चा है। इन दलों के अलावा 82 रजिस्टर्ड पार्टियां भी दिल्ली के दंगल में उतरी थी। इनमें भारतीय राष्ट्रीय दल, भारतीय लोक सेवक पार्टी, मजदूर एकता पार्टी प्रमुख है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2020 में ये संख्या काफी ज्यादा थी। साल 2015 की अगर बात करें तो करीबन 50 रजिस्टर्ड पार्टियां दिल्ली के चुनाव में नजर आई थीं और यही वजह है कि इस बार भी इन पार्टियों की चर्चा काफी है। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच महामुकाबला है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में है। आप दिल्ली में ही पहली बार सत्ता में आई थी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी है। साल 2013 की बात करें तो तब से वर्तमान में अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि दिल्ली में आपकी सरकार का ये तीसरा टर्म है। पहली बार 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोग से आम आदमी पार्टी ने सरकार का गठन किया था, लेकिन ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और केजरीवाल ने खुद ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद 2015 में विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत हासिल हुई। साल 2020 के चुनाव में भी केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ये करिश्मा दोहराने में कामयाब रही। हालांकि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया और सरकार की कमान आतिशी के हाथों में आ गई। आपको साल 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटों पर जीत मिली थी। 70 सीटों वाले दिल्ली विधानसभा में आपके साथ ही बीजेपी भी दिल्ली के चुनावी दंगल में वोटरों के बीच अच्छा खासा प्रभाव रखती है। 2020 और 2015 को अगर छोड़ दिया जाए तो हर चुनाव में बीजेपी 2 अंकों में ही सीटें लाती रही है। साल 2013 में बीजेपी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हालांकि समीकरण और संख्या न होने की वजह से पार्टी सरकार नहीं बना पाई। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी दिल्ली चुनाव में मजबूती से मैदान में डटी है। कांग्रेस साल 1998 से 2013 तक दिल्ली की सत्ता में रही। साल 2020 में कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। हालांकि ग्राउंड पर अभी भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और यही वजह है कि बड़े चेहरों को उतारकर कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। ये भी बता दें कि दिल्ली की सियासत में 5 पार्टियां ऐसी भी हैं जो खेल बिगाड़ने में माहिर हैं। इसमें एक मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, जो साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को जहां 2 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं उसे 15% वोट मिले थे। 2013 में बीएसपी को 5% मत मिले थे। बीएसपी इस बार भी दलित बहुल सीटों पर मजबूती से डटी हुई है। दिल्ली में विधानसभा की 12 सीटें दलित समुदाय के लिए रिजर्व है। राजधानी में दलितों की आबादी करीब 17% है। 2013 में सुल्तानपुर माजरा सीट पर बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। यहाँ बीएसपी को मिले वोट की वजह से ही कांग्रेस जीत पाई थी। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं।
22 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। और इसी तरह 2020 में बदरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 3,719 वोटों से जीत मिली थी। चुनाव में बीएसपी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीएसपी की तरह ही शिरोमणि अकाली दल भी खेल खराब करने में अहम भूमिका निभाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिख बहुल सीटों पर शिरोमणि अकाली दल काफी प्रभावी है। 2015 में 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल रही थी। दिल्ली में सिख मतदाताओं की संख्या करीब 4% है। और इसी तरह बिहार की आरजेडी और जेडीयू और एलजेपी दिल्ली की सियासत में प्रभावी है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी और जेडीयू से तो कांग्रेस ने आरजेडी के साथ समझौता किया था। अरविंद केजरीवाल की लहर के बावजूद 2020 में इन तीनों ही पार्टियों को करीब 2% मत मिले थे। दिल्ली में तीनों पार्टियों के फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। बहरहाल इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी काफी मुश्किलों के बीच पूरे जोर शोर से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसके साथ ही कांग्रेस लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी है। आम आदमी पार्टी ने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन उनको पूरा करने का कार्य नहीं किया और उसका बड़ा कारण है कि सीएजी की रिपोर्ट्स को दोबारा बार बार दबाया जा रहा है और छिपाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी जो भी गारंटी लॉन्च करती है वो विश्वसनीयता के भरोसे करती है। वो जो लोगों का भरोसा कांग्रेस में है उसके बलबूते पर हम ये बात रख रहे हैं। और आपने देखा होगा परसों अगर डीके शिव कुमार जी ने 2,500 रुपये वाली योजना हमारी महिलाओं को देने की वो बात की है, वो लॉन्च की है, तो उसके पीछे लॉजिक है कि हमने 2,000 रुपये वहां पर देने का काम किया और पिछले 1 साल से लगातार दे रहे हैं। इसी प्रकार से संजीवनी योजना राजस्थान में लागू हुई और एक बहुत सफलता के बाद आज हमने महसूस किया कि दिल्ली की जनता जो कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार झेल रही है, जो मिलावट की मार झेल रही है, जो दूषित पानी की जो मार झेल रही है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के जनता की सेहत का हम ख्याल रख सकें और इसीलिए हम ये योजना लेकर आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने तो केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया था। कांग्रेस ने साल 2015 और 2020 के चुनाव में अपनी दुर्गति से सबक लिया है और वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ भी जनता के मन में विश्वास की कमी भी एक मुद्दा बनकर सामने आया है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, जो वोट प्रतिशत पर असर डाल सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस अगर अपने मतदान प्रतिशत में सुधार कर पाई तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाली और बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।